सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हिंसक प्रदर्शन के मास्टरमाइंड रहे खालिस्तानी अवतार सिंह खांडा की मौत हो गई। खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स नाम के उग्रवादी संगठन के चीफ रहे अवतार सिंह खांडा की बर्मिंघम के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक अवतार की मौत की वजह सामने नहीं आई है और मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। इसी साल 19 मार्च को भारतीय उच्चायोग पर हुई हिंसा के दौरान उग्रवादी भीड़ ने भारत का झंडा भी उतार दिया था और उसकी जगह पर खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की थी। हालांकि उच्चायोग के अधिकारियों के विरोध के चलते वे इसमें असफल रहे थे। खांडा के दीप सिद्धू के भी रिश्ते थे, जिसने वारिस पंजाब दे नाम का संगठन बनाया था। एक गंभीर बीमारी का पता चलने के बाद अवतार सिंह खांडा को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। खांडा को कई दिनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी रखा गया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। खांडा को रणजोत सिंह के नाम से भी जाना जाता था। उसने कई बार यूके में खुद को राजनीतिक शरणार्थी का दर्जा दिलाने की मांग की थी। उसके पिता भी खालिस्तानी आतंकी थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने 1991 में मार गिराया था। यही नहीं, खांडा की मां के भी ताल्लुक एक अन्य खालिस्तानी आतंकी गुरंजत सिंह बुद्ध सिंह वाला से थे। गुरंजत के तो पाकिस्तान में भी गहरे लिंक थे। ब्रिटेन से आई जानकारी के मुताबिक खांडा के समर्थक मांग कर रहे थे कि मेडिकल रिपोर्ट्स में लिख दिया जाए कि उसकी मौत जहर खाने से हुई। ऐसा होने पर खांडा को शहीद घोषित कर दिया जाएगा और सुरक्षा बलों पर जहर देकर मारने का आरोप लगा दिया जाएगा। इस बीच खबर मिली है कि खांडा ब्लड कैंसर की बीमारी से पीड़ित था और करीब 15 दिन पहले ही उसे बर्मिंघम के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। खांडा समेत 4 खालिस्तानियों को NIA ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में हिंसा करने का आरोप भी पाया था। एजेंसी का कहना था कि इन लोगों ने ही तिरंगा उतरवा दिया और हिंसा करवाई। 19 मार्च को हुई हिंसा के बारे में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने पहले ही आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस की पर्याप्त तैनाती न होने के चलते घटना हो गई। कई अन्य खालिस्तानियों की तरह ही खांडा भी स्टूडेंट वीजा पर ब्रिटेन गया था। फिर वह कुछ गुरुद्वारों में अलगाववादी गतिविधियां चलाने लगा। इन गुरुद्वारों का मैनेजमेंट ही खालिस्तान समर्थकों को हाथों में है। इनका इस्तेमाल वे भारत में सिखों की मानवाधिकारों के हनन के नाम रकम जुटाने में करते हैं। फिर इनके जरिए ही अलगाववादी गतिविधियों की फंडिंग की जाती। खबरी चौखट की रिपोर्ट।